टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि अब एग्ज़ाम को बहुत कम दिन रह गए हैं एंड हमारा फोकस नहीं हो पा रहा है। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी स्टडी स्टार्ट नहीं की है और अब बहुत कम टाइम बचा है। तो हम कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, कैसे प्रीवाईक्यू सॉल्व करें, कैसे हम मॉक लगाएं और किस तरीके से हम अपनी तैयारी को करें। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस दे दूं आपको कि हे एवरीवन, आई एम अपूर्वा एंड आई एम फ्रॉम भोपाल। मैं ऑलरेडी इन जॉब में हूँ, जॉब के साथ ही मैं स्टडी कर रही हूँ एमपीटेड वर्ग एक इंग्लिश की। बट नाउ अभी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है तो सोचा कि मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ आपके लिए, बिकॉज जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है वो स्टार्ट कर दें। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम मोस्टली कंटेंट बेस्ड है, पेडालॉजी बेस्ड नहीं है। तो कंटेंट के बेस्ड के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस के ही जो टॉपिक्स है उनको कवर करना है। यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी कवर नहीं की है, कोई भी चीज़ें नहीं करी हैं, तो सबसे पहले आप टीजीटी पीजीटी का जो भी आपका सिलेबस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप उसको उठाइए एंड उसको आप पूरा पढ़िए पहले कि पेपर क्या क्या चीज़ें आएंगी, हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ना है। काफ़ी सारे बिगिनर्स ये गलती कर देते हैं कि हमें पढ़ना कुछ और होता है बट हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को उठाइए, जो भी टॉपिक्स है उनको कवर कर लीजिए। लाइक अभी तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पर मैराथॉन्स भी हैं, तो आप मैराथॉन्स को पढ़ लीजिए। इस तरीके से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सारी क्लासेस देख लीजिए, बट आप टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। आफ्टर दैट आप प्रीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। प्रीवाईक्यू सॉल्व मीन्स टू से जो भी अभी इससे पहले एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी पीसीटी का, क्योंकि एग्ज़ाम ही डिले है तो अभी एग्ज़ाम हो रहा है। अब डिले से पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए आप उन एग्ज़ाम्स को पढ़िए कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, उन प्रीवाईक्यू को सॉल्व कर लीजिए। आफ्टर दैट आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है आप उसके कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह कर लीजिए। अब एमसीक्यूज़ कहाँ से मिलेंगे, आप गूगल से भी देख सकते हैं, क्योंकि गूगल से भी आप टॉपिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे आप कर सकते हो। अब देखो गाइज, अभी बिल्कुल बहुत कम टाइम बचा है। आप ये मत सोचो कि अब ये एग्ज़ाम टलेगी, अब ये एग्ज़ाम नहीं टलेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और वैकेंसी कब आई थी और इसके बाद एग्ज़ाम डिले ही हो रहा है, तो अब बिल्कुल डिले नहीं होगा। डेट आपके एग्ज़ाम की आ चुकी है तो बेटर होगा कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दें। आप वर्किंग हैं तो भी और आप वर्किंग नहीं हैं तो भी आप अपने लिए समय दीजिए, यदि आपको सच में कुछ करना है। और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार इसलिए है क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है ये अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, क्योंकि अदरवाइज़ अब जो एग्ज़ाम आ जाए और उसमें नेगेटिव मार्किंग आ गई ना, तो नेगेटिव मार्किंग तो आप भी समझते हैं कि क्या होता है। सो अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फोकस अपना टीजीटी पीजीटी पर करो। यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपने डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल किया होगा, तो बिल्कुल फोकस करो, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो मैं यही कहूँगी कि सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी स्टडी पर ध्यान दो। स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज टाइम निकलने के बाद रिग्रेट रहेगा और मैं नहीं चाहती कि आप अपनी लाइफ में रिग्रेट फील करो। सो अभी भी टाइम है, जितना भी टाइम है दिन रात एक कर दो और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अननेसेसरी चीज़ें मत पढ़ो, सिलेबस ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ो। कुछ प्रीवाईक्यू सॉल्व कर लो, जितने भी प्रीवियस है प्रीवाईक्यू उनको सॉल्व कर लो एंड कुछ मॉक्स लगा लो, इतना इनफ है। और जितना भी पढ़ो सीरियस होकर पढ़ो, एक जगह से पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप 10 चैनल्स पे भटकते रहें और आपने पढ़ा कुछ ना हो। तो जो भी पढ़ो आप ऐसा पढ़ो कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। और जब आप प्रीवाईक्यू देखोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि मैंने जो पढ़ा है वो मैंने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा। गाइस देखो, हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, चाहे वो इवन मैं सबकी ही बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी पर्टिकुलरली वुमेन की लाइफ में ही बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, दोनों की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बट हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है एनी हाउ। सो टाइम निकालो, चाहे मॉर्निंग में टाइम निकालो, इवनिंग में निकालो, जो भी आपको टाइम बेटर लगे आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। बट आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत पास है और अभी एग्ज़ाम नहीं टलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो इसका फ़ायदा उठा लो, क्योंकि अब आने वाले सारे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही होगी। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए
पढ़ाई को कंटिन्यू करो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।